चालू। चैप्टर अपन पढ़ रहे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो अपने को पैसे की जरूरत होती है उसको बोलते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकलेगा कैसे? WC मतलब वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या क्या होगा? डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश बैलेंस हो गया, प्लस बैंक बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस प्लस और क्या? और प्रीपेड। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स कहलाएंगे। डेटर, पहला क्या बोला? डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको हम बोलेंगे दैट इज करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी क्या होगी? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डेटर की जगह पे यहां पे क्या आएगा? क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है, प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ये चारों हमारे क्या है? करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स निकालने के बाद करंट लायबिलिटी अपन माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। समझा? हाउस कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, अपने को मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ये सिर्फ इतना ही छोटा सा नहीं है, इसका बहुत सारा वर्किंग होगा। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। ये हो गया भाई वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा। पहले कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये दो माइनस किया, ये मिल गया। तो अभी ये पूरा बनेगा कैसे, निकलेगा कैसे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं उसको। भाई हम इसका देखेंगे फॉर्मेट कि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें फॉर्मेट कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में हम वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम के हिसाब से। तो यहां लिखेंगे अपन फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैसे बनेगा? ये आउटर कॉलम हो गया, ये इनर कॉलम हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया रुपीस। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तब वर्किंग कैपिटल आएगा ना। तो पहले अपने को पूरा करंट एसेट्स काउंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी काउंट करना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स काउंट करेंगे अपन। करंट एसेट्स कैसे काउंट होगा? एसेट्स में सबसे पहला आता है स्टॉक। तो भाई यहां पे लिखा मैंने स्टॉक। स्टॉक हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, हमने ऑलरेडी FFO में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला जो स्टॉक होगा, ए पॉइंट डालकर, पॉइंट ए, यहां पे लिखा मैंने रॉ मटेरियल। इसको सॉल्व करते टाइम अपन क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितना यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू रॉ मटेरियल, या इधर लिखेंगे मटेरियल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा रॉ मटेरियल आंसर, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया इनटू मटेरियल रेट। बी वाला है WIP। WIP को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को बोलते हैं WIP, जिसके ऊपर काम चालू है। तो जब काम चालू है
तो काम किसके ऊपर चालू है? किसी प्रोडक्ट बनाने में। तो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या लगेगा? पहला लगेगा इधर रॉ मटेरियल, सेम जैसे ऊपर सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, यूनिट इनटू मटेरियल रेट, मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। फिर और क्या लगा है बनाने में? WIP प्रोड्यूस करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल लग रहा है। उसके बाद क्या लगेगा अपने को? लेबर, भाई लेबर भी लगेगा ना, लेबर वर्क। तो लेबर का भी क्या करने का? यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए मटेरियल लगेगा, उसके लिए लेबर लगेगा, उसके लिए ओवरहेड लगेगा। तो यहां पे यूनिट इनटू लेबर रेट, लेबर मटेरियल था तो मटेरियल रेट लिया, अब लेबर है तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेबर रेट लिखेंगे, लेबर रेट इनटू 50%। फिर सी वाला क्या लगेगा भाई? ओवरहेड लगेगा। तो ओवरहेड का भी सेम है, यूनिट, ये यूनिट अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू ओवरहेड रेट इनटू 50%। क्यों 50%? क्योंकि ऐसा माना जाएगा काम पूरा नहीं हुआ। तो जब काम नहीं पूरा हुआ तो यहाँ पे 50%। मटेरियल अपन ने पूरा यूज किया, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल पूरा यूज किया, बराबर। तो भाई अगर मटेरियल 100% यूज हुआ है तो लेबर का काम पूरा हुआ क्या? नहीं। ओवरहेड का काम पूरा हुआ क्या? नहीं। तो ओवरहेड और लेबर दोनों क्या होगा? 50% काउंट किया जाएगा, बराबर। ये आ गया WIP। उसके बाद सी वाला क्या लेंगे? स्टॉक में 3 स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब गुड्स बन के रेडी है। तो इसका क्या करने का? जितना यूनिट है, यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट। गुड्स बनाने में जो खर्चा लगा, कैसा खर्चा लगा? मटेरियल का खर्चा लगा, लेबर का रेट का खर्चा लगा, ओवरहेड का रेट का। ये रेट को अपन प्लस करके आएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल लगा, लेबर लगेगा, तीसरा ओवरहेड, 3 ही चीज लगेगा फिलहाल वर्किंग कैपिटल में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इनके रेट को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, इनटू मल्टीप्लाई यूनिट से करने का अपने को मिल गया आंसर। तो ये स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद फिर आंसर आएगा सेकेंड, डेटर। डेटर मतलब जिसको गुड्स सेल कर दिया, डेटर मतलब जिसको गुड्स बेच दिया। तो इधर भी ब्रैकेट में यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस रेट, क्योंकि डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना है। डेटर कब होता है? जब अपन सेल करते हैं, तो भाई यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, डेटर मिल गया। अगर क्वेश्चन में बोला है कि डेटर को टोटल कॉस्ट पे काउंट करना है तो यूनिट इनटू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तब सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, तब किससे मल्टीप्लाई करने का? टोटल कॉस्ट से। अगर क्वेश्चन में बोला कि डेटर शुड बी काउंटेड एज टोटल कॉस्ट, फिर डेटर को अपन टोटल कॉस्ट पे काउंट करेंगे, तो भाई जितना यूनिट है मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट। कुछ नहीं बोला तो सेलिंग प्राइस पे ले लेगा। फिर उसके बाद थर्ड, इधर कैश बैलेंस। ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैश बैलेंस गिवन रहेगा। तो भाई ब्रैकेट में लिख रहा हूं गिवन, ये दिया हुआ रहेगा। लिखने का जैसे ये रॉ मटेरियल आया, इसका आंसर इधर निकाल दिया, ये इधर, ये इधर, इसको ऐड करके बाहर निकाल दिया। फिर ये डेट फिनिश गुड्स का अमाउंट आ गया और डेटर का अमाउंट आ गया। कैलकुलेट करने के बाद इनको टोटल करेंगे अपन इधर, तो अपने को मिल जाएगा क्या? देयरफॉर करंट असेट्स। ये अपने को काउंट करना है, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ करंट असेट्स। तो सबसे पहला अभी हमने क्या काउंट किया? करंट असेट्स। वैसे अपने को काउंट करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी, मतलब ये ए आंसर हो गया, दैट इज ए पार्ट। करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा?
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स ए पार्ट है, करंट लायबिलिटी बी पार्ट है। तो ए में से बी माइनस करेंगे, मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो हमने अभी क्या काउंट किया पहले, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो दिया रहेगा, प्रीपेड दिया, प्रीपेड लिखने का, टोटल करने का, मिल गया करंट एसेट्स, बराबर। हाउस पर कॉपी, पहले इसको कॉपी करेंगे। तो हमारा हमने करंट एसेट्स काउंट किया, टोटल एसेट्स आ गया, टोटल करंट एसेट्स। अभी हम लोग काउंट करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहला आता है क्रेडिटर, बराबर। क्रेडिटर निकालने के लिए यूनिट इनटू, क्रेडिटर कब जनरेट होता है, जो सप्लायर होता है, सप्लायर हमें मटेरियल सप्लाई करता है। क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको पैसा देना है। तो कब पैसा देना है, जब वो मेरे को मटेरियल सप्लाई करेगा, बराबर। तो जब वो मटेरियल सप्लाई करेगा तो मतलब वो मेरा सप्लायर है, वो मुझे क्या सप्लाई कर रहा है, मटेरियल। तो मुझे किसका पैसा मांगेगा, मटेरियल का। तो यूनिट इनटू रॉ मटेरियल रेट से मल्टीप्लाई करने का, मटेरियल रेट से मल्टीप्लाई करने का, मिल जाएगा क्रेडिटर। फिर सेकंड अपने को आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, बराबर। आउटस्टैंडिंग में जैसा देगा अपने को, सबसे पहले लेबर का खर्चा, आउटस्टैंडिंग पहला लेबर, भाई लेबर का वेजेस पे करना होता है ना, तो वेजेस लिख सकते हैं यहां पर। वेजेस लेबर के ऊपर आता है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय सेम, यूनिट इनटू लेबर रेट इनटू टाइम, कितना अपन, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा, बराबर। 50% आउटस्टैंडिंग बोला तो मल्टीप्लाई बाय 50%, 40% अभी पे कर रहे, 60% अगले महीने में, तो 60% आउटस्टैंडिंग हो गया। जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, अगर 1 महीने का बोला तो इंटू 1, जितना मल्टीप्लाई, जितना महीना रहेगा उतना मल्टीप्लाई। सेकेंड क्या करेंगे अपन, ओवरहेड, इसका भी सेम यही, यूनिट इनटू ओवरहेड रेट, जितना टाइम बोला उससे मल्टीप्लाई करने का। मटेरियल क्रेडिटर यहां पे आंसर आएगा, और ये वाला इधर इनको ऐड करके बाहर। अभी जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पे अपन थर्ड लेंगे बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर क्वेश्चन में दिया, ये गिवन हो सकता है, बैंक बैलेंस की जगह पे बैंक ओवरड्राफ्ट देगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, इधर लिख दिया। अब इसको टोटल कर लिया अपन ने, तो ये मेरे को क्या आ गया, देयरफॉर करंट लायबिलिटी, ये आ गया बी पार्ट का आंसर मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या था, करंट एसेट्स, बी वाला मेरा क्या आया, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो इधर अपने को आंसर मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। यही फॉर्मेट है। उसके बाद अब ये जो रेट है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चंस में रेट दिए रहेंगे। जैसे हम बनाएंगे वर्किंग नोट के तौर पे, वर्किंग नोट लिखेंगे इधर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे काउंट करेंगे अपन, कैसे काउंट होगा, यहां बनाया ये पर्टिकुलर रुपीस। अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैसे दिया कि भाई रॉ मटेरियल पर यूनिट इतना है, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट बनाने का ये खर्चा, जैसे 10 रुपया,
पर यूनिट। फिर बोला लेबर का खर्चा, लेबर को बोलते हैं दूसरी भाषा में वेजेस, बराबर, वेजेस। वेजेस फॉर एग्जांपल अपने को दिया 5 रुपया। फिर बोला ओवरहेड का खर्चा 5 रुपए दिया। इनको ऐड करेंगे अपन तो मिल जाएगा अपने को टोटल कॉस्ट, यह कितना आ गया 20 रुपया। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट एग्जांपल क्वेश्चन में 10%, 20%, 30%, 40%, 50% परसेंटेज में भी दे सकता है प्रॉफिट, और रुपए में भी दिया। जैसे एग्जांपल दिया कि मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए प्रॉफिट लेके बेचूंगा, तो 10 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपीज। तो अपने को मिल गया देयरफॉर सेलिंग प्राइस। तो जो मटेरियल था उसको मटेरियल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर था उसको लेबर के रेट से मल्टीप्लाई, यूनिट इनटू लेबर रेट, ये रेट्स हैं, इन्हीं रेट से मल्टीप्लाई होगा। ओवरहेड को ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इनको ऐड किया, ये मेरे को क्या किया टोटल कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, जितना यूनिट बनाया उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट से करूंगा। डेटर फिनिश गुड्स किस पे बन रहा था, टोटल कॉस्ट पे, यूनिट इनटू फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स कैसे निकाला, यूनिट इनटू टोटल कॉस्ट। तो यूनिट हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट हमने निकाला, मल्टीप्लाई किया, फिनिश गुड्स आ गया। डेटर सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो डेटर सेलिंग प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में बोला टोटल कॉस्ट के ऊपर लेने का तो टोटल कॉस्ट। जैसे इधर क्रेडिटर यूनिट इनटू रॉ मटेरियल रेट दिया है, तो यूनिट जितना रहेगा क्वेश्चन में 5000, 10,000 जो भी रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रेट 10 रुपया, मल्टीप्लाई किया। वेजेस यूनिट इनटू लेबर रेट, तो लेबर रेट कितना है 5 रुपया, तो 5 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरहेड यूनिट इनटू ओवरहेड रेट कितना है 5 रुपया, 5 रुपया मल्टीप्लाई किया। ऐसे निकालते जाएंगे आंसर। लास्ट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी मिल जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग वर्किंग कैपिटल। कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे एक्चुअली, ठीक है, कॉपी करेंगे।